दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। गणित में अगर आप कमज़ोर हैं, गणित प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, केवीएस हो या फिर आपका यूपी टेट या सी टेट हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का यहाँ पे हम हल करा रहे हैं। लाइव आपको क्लास मिलेगी रोज़ शाम को 4:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। गणित से अगर आपको डर लगता है तो धीरे धीरे करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, गणित का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। खासकर हाउसवाइफ, ठीक है, जिन लोगों ने 10th में गृह विज्ञान पढ़ा था और बहुत समय से मैथ नहीं पढ़ा है, उनको डर लगता है, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको समझा दें। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 18 सही 3/4। ठीक है, ये 18 डैश लिखा हुआ है क्योंकि सही बटे में आ नहीं रहा था यहाँ पे सिस्टम में हमारे फॉन्ट। तो ये 18 सही 3/4 लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है चतुर्थांश कितने होंगे 18 सही 3/4 में। तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब है कि चौथा अंश, अर्थात 1/4। संख्या आपके पास क्या दी है? 18 सही 3/4। इसमें कितने 1/4 होंगे? तो हम मान लेते हैं कि n होंगे, है ना, n होंगे 1/4। तो 18 सही 3/4 को अगर हम और सरल तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 18 चक्कू 72 और 3 75। ये हो जाएगा 75/4 बराबर 1/4 इंटू n। n हमने माना था क्योंकि हमें निकालना है कितने चतुर्थांश होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इधर बराबर लगा हुआ है। तो जब बराबर में, ठीक है, बीच में बराबर लगा और दोनों तरफ कोई संख्या ऐसी हो, जैसे यहाँ पे 4 4 है, तो ये कट जाएंगी। ठीक है, 4 4 कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 75। एक दूसरा तरीका यहीं पे देखिएगा, जैसे ये है आपका 75/4। 75/4 को हम ये लिख सकते हैं 75 इंटू 1/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वही रहेगा 75 एकम 75 और बटे 4। तो अगर हम इसी को यहाँ पे ऐसे लिख लें 75 इंटू 1/4 बराबर 1/4 इंटू n, तो ये 1/4 कट जाएगा, n की संख्या कितनी आ जाएगी? 75। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने। कहा जा रहा है अंकों 2 3 4 6 7 8, ये अंक हैं और इनको यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है। कुछ अंक यहाँ पे आपको लगाने हैं, कुछ यहाँ पे। टोटल जो आप कर रहे हैं, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अधिकतम संख्या कह रहा है तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें से बड़े से ऑप्शन उठा लें। सबसे बड़े ऑप्शन ये 2 हैं, है ना, ये 3 सबसे बड़े ऑप्शन है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1605, उसके बाद 1560, फिर 1360। ये सबसे छोटा ऑप्शन है, मतलब सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, एक एक चेक करके देखते हैं। मान लिया ऊपर लिखा हुआ है 2 3 4, तो हम लिख लिया 2 3 4, और फिर क्या है 2 3 4 के बाद क्या है 6 7 8। जोड़ करके देख लेते हैं, योग कह रहा है तो जोड़ लीजिए। 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, 6 2 और 8 1 9। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 912 आ रहा है। 912 तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो ये वाली सीरीज नहीं होगी। अब कोई और ऑप्शंस को हम यहाँ पे रख करके चेक कर लें 2 3 4 में से। तो हम क्या करें, एक बार इसको उल्टा रख करके देख लें। मतलब सबसे पहले हम रखें 8 7 6, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन तीनों को मिला करके। और नीचे हम अगर रख लें 4 3 2, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? तो 6 2 8 आ जाएगा, 7 3 10, 8 4 12 1 13, 1308 आ गया है। बट लालच में आपको तुरंत आंसर नहीं लगा देना है, आपको और भी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है कि हो सकता है किसी ऐसी संख्या को हम यहाँ पे पुटअप करें और 1605 आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 1605 है। तो इसके लिए हमें सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। एक एक ऑप्शंस को चेक करना जरूरी है ताकि आपका नंबर ना जाए और आप सही उत्तर तक पहुँच जाए। तो कोई और आप इसमें रख करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ऐसी ही हम आपके लिए गणित की और क्लासेज ला सकें। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। कल वाले वीडियो पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने 876 रखा था, इस बार क्या हम रखें यहाँ पे? इस बार हम अगर रख लें 8 6 और 3 रख लें। ठीक है, 8 6 3 रख लिया हमने, 8 रख लिया, इधर से 3 और 6, 8 6 3 रख लिया। और एक संख्या रख लें 7, सबसे बड़ी है इधर, तो 7 रख लिया, क्योंकि इन दोनों का योग क्या सबसे ज़्यादा आएगा, 8 7 15। 7 रख लिया हमने, 4 रख लिया, 4 छूटा, और क्या बचा यहाँ पे? संख्या क्या है? 2 3 4, तो 3 और 4 तो हम ले चुके हैं यहाँ पे। 5 लिया क्या हमने? 5 है ही नहीं, 5 दिया ही नहीं इन्होंने। तो बचा क्या हमारे पास? 2 बच रहा है। अब सारी संख्या हो गई 2 3 4 5 है नहीं क्वेश्चन में, 6 7 8 सारी संख्याएं जोड़ लीजिए। 3 2 5, 6 4 10,
हासिल 1, 8 7 15, 1 16, 1605 आ गया। तो जब आ गया हमारे पास, इससे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि यही संख्या बिल्कुल फिट बैठ रही। अधिकतम उत्तर 1605 ही आएगा जोड़ने पर। आई बात समझ में? आई बात समझ में आपको? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जोड़ना है सबसे बड़ी अधिकतम संख्या। हमने 1-2 बार ट्राई किया, यहाँ पे 912 आया, ये भी सही नहीं बैठ रहा था। यहाँ पे 1308 आया, लेकिन सबसे बड़ी देखनी है आपको, तो हमने ये वाला ट्राई किया। अब 1605 हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या ऑप्शन में नहीं है। तो हम जोड़ करके क्या करें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है। तो यहाँ पे हम 50 लिख लिए, ठीक, और यहाँ पे भी 50 लिख लिए, क्योंकि कहा क्या जा रहा है, एक पूर्ण संख्या, तो हमने मान लिया 0 यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और फिर क्या है, फिर वही संख्या 50 में से तो 0 जोड़ा था, 0 ही घटा दें। ठीक, कोई और संख्या ले लीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी हम 0 ही ले लें। 50 में हम मान लिया x जोड़ रहे हैं और 50 में हम x घटा रहे हैं, इतना क्वेश्चन के हिसाब से कर दिया। अब कह रहा है प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, मतलब हमें जोड़ना है इनको। जोड़िए, यहाँ पे प्लस का 0 है, यहाँ पे माइनस का 0 है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का x, मतलब जब हम जोड़ते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास x था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, किसी ने उधार ले लिया, माइनस मतलब उधार ले लिया, तो ख़त्म हो गया x, अर्थात ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 50, 50 50 जोड़ कह रहा था, तो 50 + 50 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। मैथ का डर ऐसे ही कम होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लगातार कमेंट करेंगे हमें मैथ नहीं आती सर, बहुत कठिन है मैथ, हमें नहीं आती, तो फिर दिक्कत है ना। आप मोटिवेट रहिए हमेशा और प्रैक्टिस करिए, आने लगेगी। कहा जा रहा है बीकर के 3/7 भाग में पानी है। कितने भाग में पानी है, 3/7, मतलब क्या है, बीकर कुल कितना होगा, 7 होगा, उसमें 3 भाग क्या है, पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो ऊपर तक टोटल कितना बीकर है भाई, 7 का 3 हिस्सा पानी है, तभी तो लिखा है 3/7। अब क्या कहा जा रहा है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इसमें कम कितना है, 4 कम है। 4 किसके बराबर है, मतलब 16 लीटर अगर हम पानी डाल देंगे तो बीकर पूरा भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, तो 16 लीटर ये वैल्यू बता रहा है किसकी, 4 की। 4 की वैल्यू क्या है, 16, क्वेश्चन में दिया है। देखिए फिर से समझिए, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। कहा जा रहा है बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर है एक, ठीक है, बीकर बना करके बताएं क्या। चलिए ये बीकर है, मान लिया हमने, ये बीकर है और इसके 3/7 भाग में पानी है, इतने में पानी है। अगर हम मान लेते हैं टोटल ये 7 है और 3 में इसके पानी है, ठीक है, हमने 3/7 लिखा और मान लिया ये टोटल क्या है, 7 है और 3 भाग में पानी है, और ऊपर यहाँ तक इतना पानी है, ये क्या है, 3 भाग क्या है, पानी है। तो टोटल अगर 7 है तो ये 4 ही तो बचेगा, 4 बचेगा ना। अब कहा क्या जा रहा है, 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, मतलब अगर हम इसमें 16 लीटर ये भर दें, ये 16 लीटर भर दें तो बीकर क्या है, पूरा भर जाएगा, ऊपर तक भर जाएगा। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 16 दी है, 4 की वैल्यू कितनी दी है, 16 दी है। अब क्या रहा है, कह रहा है कि बीकर की धारिता क्या है, बीकर की टोटल धारिता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, टोटल कितना था, 7 था। जब 4 की वैल्यू 7, 4 की वैल्यू यहाँ पे 16 क्वेश्चन में दी है, अगर हम टोटल की बात कर लें 7 की, तो ये 4 का 4 गुना 16 आ गया, तो 7 का 4 गुना कितना आएगा, 28 आ जाएगा। आंसर जाएगा 28 लीटर। फिर से समझिए, 3/7 भाग में पानी था, टोटल 7 हुआ, 3 भाग भरा हुआ है पानी से, खाली कितना है, 4 खाली था। कहा जा रहा है हमें भरना है, भरने के लिए अगर हम 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, मतलब 4 किसके बराबर है, 16 के, तो 7 किसके, टोटल किसके बराबर होगा। जब 4 × 4 हम करते हैं 16 मिल जाएगा, तो टोटल का भी हम ना 4 गुना कर ले, 7 चौक 28, पहला ऑप्शन सही होगा। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैयारी के लिए जाते हैं। वॉलीबॉल खेलने के छात्रों की संख्या कितनी है, 160, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। आपको निकालना क्या है, शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो प्रश्नानुसार हम लिख लें, यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि शतरंज खेलने वाले, क्वेश्चन में देखिए शतरंज कितने लिखे हुए हैं, शतरंज लिखे हुए हैं यहाँ पे 1/16, 1/16 छात्र जो है, ठीक है, ये क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। और इनकी संख्या क्वेश्चन में कितनी दी है, नहीं पता, हमें निकालनी है।
शतरंज खेलते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या कहा जा रहा है, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 160। तो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, 1/4 छात्र। 1/4 छात्र क्या खेलते हैं, इधर लिख लेते हैं, 1/4 छात्र क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 1/4 छात्र किसके बराबर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है वॉलीबॉल या वॉलीबॉल खेलने वाली छात्रों की संख्या कितनी है, 160 है। तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर दी है क्वेश्चन में, 160 के बराबर दी है। ठीक है, किसके बराबर दी है, 160 के बराबर दी है 1/4। तो यहाँ पे हमें कितना लाना है, अगर हम यहाँ पे 16 ले आए, क्योंकि 1/16 की वैल्यू हमें निकालनी है और 1/4 की वैल्यू है हमारे पास। तो आप सोचिए 1/4 को हम 1/16 कैसे बनाएं। अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो 1/16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है, तब हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 की वैल्यू है कितनी, 160 दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 1/4 की जब वैल्यू हमारे पास दी है कितनी, बार बार हम आपको बता रहे हैं इसीलिए बहुत ही बेसिक स्तर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर 1 लिख लें इसके बराबर में और क्या करें तो ये वैल्यू जो है आपकी किसके बराबर आ जाएगी, देखिएगा फिर से समझिए। कहा जा रहा है एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन वाला हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बैडमिंटन क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं 5वें प्रश्न में। तो अब हमको शतरंज वाला निकाल लेना है, सिंपल सी बात है, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। यहाँ तक आपको बात में समझ में आई कि नहीं आई। 1/4 की वैल्यू दी है 160, तो 1/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बताइए, जल्दी से बताइए जो लोग लाइव जुड़े हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 40 के बराबर आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 से अगर हम गुणा कर दें, 4 से इधर भी गुणा कर दें और इधर भी गुणा कर दें, दोनों तरफ कर दें, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमारा इधर तो 1/16 बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 160 बटे कितना 4, 160/4। देखिए अब इसको हल करिए, यहाँ पे तो 16 बन गया, हमें 1/16 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 1/16 छात्र शतरंज खेल रहे थे। अब क्या है, 4 चक्कू 16, आंसर आ जाएगा 40। है आसान कि नहीं आसान है, आप बताइए, फिर से समझिए, फिर से समझिए, थोड़ा सा हम डिस्कशन करने लगे, आपके कमेंट्स पढ़ने लगे, फिर से समझा देते हैं, बिल्कुल बेसिक स्तर से, बिल्कुल शून्य से शिखर, है ना। देखिए कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ही आपके दे दिया है इन्होंने, यहाँ से इतना साफ कर लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि 1/4 छात्र जो हैं वो क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और वॉलीबॉल की संख्या कितनी 160 के बराबर है, और हमें निकालनी किसकी संख्या है, शतरंज की। शतरंज कितना खेल रहे हैं 1/16, और कुछ हमें करना ही नहीं। तो 1/16 हम अगर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/16 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4 है ये 1/4 है, तो अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दें और इसके साथ 160 है, यहाँ पे नीचे 1 तो रहता ही है, और यहाँ पे भी हम 4 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मन हो तब हम इसको काट सकते हैं। हमें तो 1/16 बनाना था, तो 1/16 ये बन गया, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 40। 40 छात्र जो है शतरंज खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आपने टेनिस का नाम क्यों नहीं है, टेनिस से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में शतरंज का निकालना था, हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से, ठीक है, ये ट्रिक्स बेस आपको बता रहे हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, तो देखिए एक ही अगर बीमा होती तो सही रहता, यहाँ पे किलोग्राम में है, यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे फिर से किलोग्राम में, तो हम क्या करें, आंसर किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि इन सबको हम ग्राम में बदल लें। 5.3 kg मतलब 5 किलो 300 ग्राम, 5 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो जाएगा 5300 ग्राम। इतना तो आपको पता ही होगा, 5300 ग्राम हो गया। 2100 ग्राम तो दिया ही है आपका किशमिश, 2100 ग्राम क्या दिया हुआ है, किशमिश प्रश्न में दिया हुआ है। और 5300 ग्राम क्या था, ये था बादाम, तो बादाम किशमिश लिख लिया। फिर 2.2 है मतलब 2 किलो 200 ग्राम, 2 किलो मतलब 2000,
तो ये हो जाएगा आपका 2200 ग्राम, क्योंकि 2.2 है। ये हो गया आपका काजू। ठीक, कहा जा रहा है को मिला दिया जाए। मिलाने का मतलब है इन सबको जोड़ दें कि हमारे पास कितना मात्रा में ये मेवा है। जोड़ दीजिए 5300, 2100, 2200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़ ले हम ना, 53, 21, 22, 2 1 3, 3 1 4 2 6 और 5 4 9, ये आ जाएगा आपका 9600 ग्राम में आया है। ठीक, ये टोटल हमारे पास मात्रा आ गई। अब क्या कह रहा है, इस मिश्रण के बराबर बराबर के 2 दर्जन पैकेट बना दिए जाएं। 2 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12। केले खरीदने जाते हैं ना आप, तो 1 दर्जन में 12 गिन करके देता है, या कोई आप और भी सामग्री खरीदते होंगे तो दर्जन में मिलती होगी। तो 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 24। मात्रा हमारे पास कितनी है, 9600 ग्राम। ठीक है, प्रत्येक पैकेट का भार निकालना है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर 5 रुपये की एक है ना, तो 10 कितने की होगी, 50। 50 कैसे आया, 5 दहम 50 आप कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई 10 चीज़ें 50 रुपए की हैं, 10 चीज़ें 50 रुपए की है, एक चीज़ कितने की होगी, तो आप कहते हैं 5 रुपए की। कैसे निकालते हैं, 10 से आप भाग कर देते हैं, 10 पचे 50 आ जाता है ना। ये आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो जल्दी आ जाता है। अब 9600 को हमें क्या करना होगा, 24 से भाग कर देना होगा, क्योंकि हमें प्रत्येक पैकेट का भार निकालना है। तो 9600 भाग 24, 24 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, 12 से काटिए, 12 दूना 24 और 12 आठी 96, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। अब जीरो था तो 400 ग्राम ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई बात समझ में। 7वां प्रश्न देखिए, आशा के घर में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह को कितने रुपए वो बचाती है, 50 रुपये। सोमवार को 50 रुपये बचाती है। 100 रुपये कब बचाती है, तो ये शुक्रवार को बचाती है। कितने, शुक्रवार को 100 रुपये। 80 रुपये बचाती है कब, अच्छा सॉरी, 100 रुपये ये बुधवार को बचाती है। 100 रुपये ये बुधवार को बचाती है। शुक्रवार को ये 80 रुपये बचाती है। कौन, आशा। अगर क्लास में कोई आशा देख रही हूँ तो भाई बचा लीजिए पैसा। ये कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना बचा रही है, तो 180 और 230 रुपये ये बचा रही है एक सप्ताह में। लेकिन रविवार को 60 रुपये खर्च भी कर रही है, तो बचत कितनी हो रही है उसकी, प्रति सप्ताह बचत उसकी हो रही है 230। लेकिन 60 वो खर्च कर रही है, तो हम 60 माइनस ना कर दें, यहीं पे 60 हम यहाँ पे क्या करें, माइनस कर दें। तो 230 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 170 रुपये। सही घटाया ना हमने, हाँ 170 रुपये बचेगा। अब क्या कहा जा रहा है, मोबाइल कितने का लेना है इसको, 5000 एक मोबाइल उसको ख़रीदना है। मोबाइल की कीमत क्या है, मोबाइल की कीमत 5960 रुपये है। 5960 रुपये उसको चाहिए, 170 रुपये प्रति सप्ताह बचा रही है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने सप्ताह तक उसको बचाना होगा। जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आपके पास क्वांटिटी आ गई थी 9600 और प्रत्येक पैकेट का भार निकालना था, तो आपने भाग कर दिया था। वैसे ही यहाँ पे भी आपको किससे भाग करना पड़ेगा, 170 से। तो 0 से 0 यहीं पे हम काट दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 17 से आप भाग करिए, तो 17 एकम 17, 17 तेई 51, 17 चक्कू ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 17 तेई 51 लगा दें। बचा यहाँ पे 8 और ये हाँ 6 हो गया, तो 17 पचे 85, एक बचा ये। अब लगभग 35 सप्ताह उसको बचत करनी पड़ेगी। 35 ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम इसका आंसर यही लगाएंगे। ठीक है, 35 सप्ताह। 5950, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 5960 आ रहा है हमारा, तो आप लोग क्या बता रहे हैं, 5950 आएगा। रुकिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 230 में खर्च हुआ, 170 ठीक तो है, 5960 कुछ जोड़ने में गलती हुई है। अच्छा 5950 दिया था क्वेश्चन में, सॉरी 5950 दिया था। ठीक है, फिर से भाग करके दिखा देते हैं, फिलहाल आंसर वही आएगा। ये एक जो शेष बच रहा था वो नहीं होगा, हमने 5960 पता नहीं क्यों लिख लिया। ये था आपका 5950 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब भाग करिए 17 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 0 0 तो पहले ही कट गया, तो 17 तेई 51 और ये 8 और 5 है ना, तो 17 पचे 85। ठीक है, 35 आ जाएगा। समझ में आई बात। कहा जा रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, मतलब क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है, तभी तो लिखा है मैं कौन सी संख्या हूँ। फिर कहा जा रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ,
तो यहाँ पे जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं 2 अंकों की ही सम संख्याएं लिखी हुई हैं, सभी सम है। तो इन 2 ऑप्शन का काम खत्म, हमने काट दिया। 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ, मतलब 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 का भी कट जाए। तो 3 से 36 भी कट रही है, 48 भी कट रही है, 96 भी। तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है। लास्ट ऑप्शन से इसका आंसर डिसाइड होगा कि मेरे 9 गुणनखंड हैं, तो हमें एक एक के चेक करना पड़ेगा। 36 के हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 48 के हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 56 के हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 24 के हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जिसमें 9 आ रहे होंगे वही संख्या होगी। तो इसमें करके दिखाना पड़ेगा। क्या ऐसे करेंगे, 18 दूना 36, 2 नवा 3 तिहाई 3 एकम, ऐसे करेंगे आप तो ये 24 आ जाएगा, फिर 12 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 28, 14, 7, 7। इस तरीके से जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 3। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको जब आप हल करेंगे गुणनखंड निकालने के बाद कि किसके गुणनखंड, मेरे पास 9 गुणनखंड हैं, तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। संख्या होगी आपकी कौन सी, गुणनखंड करके देख लीजिए, सबके आप गुणनखंड करके देख लीजिए, तो वो संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पे 36। 36 के 9 गुणनखंड हैं। कैसे हैं देखिए, 36 को हम 1 से काट सकते हैं, ठीक, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 12 3 36, 4 से काट सकते हैं, 4 9 36, 5 से नहीं काट सकते, 6 से काट सकते हैं, 6 4 36, 7 से नहीं काट सकते, 8 से नहीं, 9 से काट सकते हैं, 9 चौक 36, 10 11, फिर 12 से काट सकते हैं, 12 3 36, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, फिर 13 14 15 16 से नहीं काटेंगे, 17 18, 18 से कट जाएगा और 36 से कट जाएगा। इसके 9 गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 9 गुणनखंड आ रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसे निकाल लें, यहाँ पे 2 2 बार आया तो हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे, इंटू 3 की पावर ये कितना आया है 2 बार, तो इसको भी हम लिख लेंगे। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, जिसकी पावर हो उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम अगर 1 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9। वैसे हमने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है कि 9 कैसे आएगा। अगर हम इसकी बात करें, 48 की बात करें, तो 48 के यहाँ के हम लिख करके देख लें, 2 की पावर 3 आया है, फिर 3 क्या है, 3 सिंगल है, तो 2 की पावर में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाए, मतलब 3 की पावर में अगर हम 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तब तो 8 ही आ रही संख्या, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही मगर इसमें भी जोड़ेंगे तब भी वही हाल रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 36 जो है वो संख्या है जिसके पास 9 गुणनखंड है। आंसर डी जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, गलत बन गया है थोड़ा सा, यहाँ पे कोई स्केल तो है नहीं। तो ये वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 10 10 10। भुजा अगर हम दोगुनी कर दें तो नया परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप। बताइए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यही होता है ना वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुणे 10, ये आ जाएगा 40, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है, भुजा दोगुनी कर दें, तो यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी, इंटू 2, मतलब ये हो जाएगी 20 20 के, ये 20 20 का आ जाएगा। इसका निकाल लीजिए परिमाप, 4 गुणे 20, पहले 10 था तो हमने 10 लिखा था, ये 80 आ गया। यहाँ पे मान कितना आया था 40, यहाँ पे 80, तो ये क्या है, 2 गुना है। अर्थात वर्ग की भुजा अगर 2 गुनी कर देंगे तो परिमाप भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये पहली बार मतलब ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, इसको हम सबसे लास्ट में कराएंगे, ध्यान रखिएगा, हमें याद दिला दीजिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं। तो देखिए भाई, वाई बना करके देखिए, ए बना करके देखिए, एक्स बना करके देखिए, सी बना करके देखिए। अब बताइए इसमें किस में है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो सी में तो होगा नहीं, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किस में है, तो एक्स में होंगी ना, इधर से भी रेखा आ रही, इधर से भी क्रॉस कर रही, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए सममित रेखाएं क्या होती हैं, जो किसी आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करें। जो सममित रेखाएं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जान लीजिए, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए। सममित रेखा का मतलब यही होता है, ये वो रेखाएं होती हैं
जो किसी आकृति को दो भागों में विभाजित करें। ठीक, तो x ऐसा है जिसको दो भागों में विभाजित कर रही है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे डैश रिक्त स्थान की एक संख्या है। तो रिक्त स्थान में हमने मान लिया x। हल कर लीजिए यहाँ पे 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, 36 एक कम 36, 36 दूना 72। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणे 7, यानी x बराबर आ जाएगा 14। 14 आ गया हमारा x का मान। अब ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि कूट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा आपको टाइम और देना पड़ेगा, डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। 14 हमारा मान आ गया। 14 कहा जा रहा है कि 7 का गुणज है, बिल्कुल बात सही है, 7 दूनी 14। 10 से कम है, बात गलत हो गई क्योंकि 10 से ज़्यादा होता है 14। 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल बात सही, 14 चक्कू 56, तो ये बात सही हो गई। एक अभाज्य संख्या है, नहीं ये तो भाज्य है, तो ये गलत हो गई। ठीक है, अभाज्य नहीं है। एक सम संख्या है, तो भाई 14 सम है, अर्थात यहाँ पे ए सही मिला आपको और ई सही मिला और डी सही मिला, AED, तो इसका पहला ऑप्शन इस तरीके से सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। डाक की दरें क्या है, पत्र का भार मतलब 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपये चार्ज लगेगा, अगर 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 रुपये के हिसाब से और लगेगा एक्स्ट्रा। पार्सल का रेट क्या है, तो 50 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये और लग जाएगा। अब इसका वजन क्या है देखिए, दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम, 2 पार्सल हैं इसके पास और 2 पत्र भी हैं, तो हमें अलग अलग देखना पड़ेगा कि पार्सल 250 ग्राम का एक है और एक कितने ग्राम का है, एक आपका 300 ग्राम का है। दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न को पूरा करने का तरीका। बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, इनकी गणित कमज़ोर है, उद्देश्य यही है कि उनको भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए 250 ग्राम के पार्सल का डाक शुल्क कितना होगा। 250 ग्राम का पार्सल है, 250 ग्राम। ठीक, तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, अब पार्सल वाला रेट आपको दिखाते हैं। 50 ग्राम या उससे कम का 5 रुपये लगेगा, तो 5 रुपये लिख लीजिए। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो चार्ज जो है ये हमारा कितना है, 5 रुपये जो 50 ग्राम के लिए निकाला था हमने, अतिरिक्त तो हमारा 200 ग्राम है, 200 ग्राम अतिरिक्त है हमारा, मतलब 200 ग्राम जो अतिरिक्त है वेट, उसके किस हिसाब से रेट लगेंगे, 3 रुपये प्रति 50 ग्राम, 3 रुपये प्रति 50 ग्राम के हिसाब से लगेंगे। तो 200 ग्राम 50 गुणे 4 इसको हम लिख सकते हैं ना, तो ये 3 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 50 ग्राम का 3 रुपये लग रहा है, 3 चक्कू 12। आई बात समझ में। और यहाँ पे 5 रुपये आपका ऑलरेडी था 50 ग्राम, तो 12 और प्लस 5 ये 17 रुपये आपका इसका लगा। अभी आंसर नहीं आया है, 17 रुपये तो आपको सिर्फ 250 ग्राम वाले का आपने निकाला है। फिर इसी तरीके से आपको 300 ग्राम का निकालना है। 300 ग्राम वाले 17 रुपये याद रखिएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप डरेंगे कि हमें गणित नहीं आती है तब तो दिक्कत है आपके साथ, मुस्कुराते हुए सीखिए। 250 ग्राम का हमने निकाल लिया कि हमारा 17 रुपये लगेगा पार्सल। इसी तरीके से हम 300 ग्राम का निकाल लें। 300 ग्राम में शर्त वही है, 50 ग्राम तक कितना 5 रुपये, 50 ग्राम तक कितना 5 रुपये। अब कितना बचा हमारे पास, बचा 250 ग्राम। 250 ग्राम का हमारा चार्ज किस हिसाब से लगेगा, 250 को हम ये लिख सकते हैं 50 गुणे 5 लिख सकते हैं 250। 50 ग्राम का कितना था, एक्स्ट्रा के लिए 3 रुपये, 3 रुपये प्रति 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम 3 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, 15 आ जाएगा, 15 रुपये ये और 5 रुपये ये। 300 ग्राम वाले का कितना लगेगा, 20 रुपये लगेगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा कठिन है ये वाला प्रश्न, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब एक प्रश्न में कई सारी चीज़ें पूछ ली गई। अब क्या हमें निकालना है, पत्र है 2, एक 20 ग्राम का है, एक 35 ग्राम का है। तो 20 ग्राम पत्र के लिए हमें देखना है, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे समझाते सही रहता है। पत्र जो है 20 ग्राम का है और 35 ग्राम का है, 20 ग्राम का है और 35 ग्राम का है। ठीक है, चार्ज क्या है हमारा, 20 ग्राम या उससे कम तो 5 रुपये, ये तो 5 रुपये में ही काम चल जाएगा। ठीक, 35 ग्राम है, 35 ग्राम में क्या कहा जा रहा है, तो 35 ग्राम में हम निकाल लेते हैं, ये ग्राम लिखा था। 20 ग्राम का हमारा 5 रुपये लगा, बचा कितना 15 ग्राम और बचा, समझिएगा 15 ग्राम और बचा, क्योंकि 20 15 35 होता है।
अब कहा क्या जा रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए या उससे कम के लिए 2 रुपये हमारा और लगेगा। तो 5 रुपये यहाँ पे खर्च हुआ था हमारा, और ये 35 ग्राम एक्स्ट्रा है, सॉरी 15 ग्राम एक्स्ट्रा है ना। टोटल कितना था, टोटल कितना है, 35 ग्राम है। तो 20 ग्राम का हमारा 5 रुपये लग जाएगा, 20 ग्राम का 5 रुपये लग जाएगा ये वाला। अब 15 ग्राम जो बच रहा है उसके लिए कहा जा रहा है प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए कितना, 2 रुपये। तो 2 रुपये और जोड़ ले, 7 रुपये आ जाएगा। ये 7 रुपये हमारा खर्च हुआ, किसके लिए, पत्र के लिए हमारा 7 रुपये खर्च हुआ। और उधर हम निकाल चुके हैं 20 रुपये इधर और 17, यानी 20, 17 और 5 रुपये ये खर्च हो गया। फिर कितना है, 35 ग्राम, रुकिए 35 ग्राम वाला तो हमने निकाल ही लिया है। अच्छा ये 5 हमने जोड़ना जो है भूल गए, ठीक है। तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 2 पत्र थे और 2 पार्सल भी थे, 2 पत्र थे और 2 पार्सल भी थे। तो 20 ग्राम का 5 रुपये ये हमने लिख लिया, ठीक। 20 ग्राम का 5 रुपये हमने लिख लिया, और जो 35 ग्राम था उसका 7 रुपये लगेगा, जोड़ दीजिए। 7 7 14 5 19, 2 और 1 3 1 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 49 रुपये। कितना आएगा इसका आंसर, 49 रुपये इसका टोटल चार्ज लगेगा। कितना डाक शुल्क लगेगा, 50 रुपये। फिर से समझा देते हैं शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे कुछ रेट दिए हुए हैं। पत्र का भार अगर 20 ग्राम होगा तो 5 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा होगा 20 ग्राम या उससे कम के लिए तो 2 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसी तरीके से पार्सल में था। तो दोनों का हमने चारों का अलग अलग निकाल लिया, फिर चारों को आपस में जोड़ दिया, आंसर आ गया आपका कितना, 49 रुपये टोटल देना पड़ेगा चार्ज का। अगला प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न होगा शायद, और एक हमने स्किप किया है वो भी कराना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बताइए। अवरोही क्रम में हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पे संख्या हमारे पास 4 5 6 7 8 9 14, तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर 9, फिर 8। इसी तरीके से हमें इन संख्याओं को करना है। क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं, दशमलव लिखा है घबराइए नहीं। इतना तो आप यहाँ पे जान पाएंगे कि 30 बड़ा है या फिर 0.3 बड़ा है, तो आप कहेंगे 30 बड़ा है, अर्थात 30 वाले 3 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कोई उत्तर होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिख लें 30.5, ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या होगा यहाँ पे, उससे छोटा क्या 3.50 होगा या फिर 3.05 होगा, उससे छोटा क्या होगा। तो आप खुद ही सोचिए, 3.5 रुपये ज़्यादा होगा या 3 रुपये 5 पैसे ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे 3.5 रुपये ज़्यादा होगा, अर्थात इसके बाद आएगा 3.50, 3.50 आएगा ना। अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शंस कम पड़ गए, क्योंकि 30 वाला हमने छांट लिया, 30 वाला हमने छांट लिया, और 3.50 वाले, ये 2 ही ऑप्शन है, ये 2 का काम खत्म, ये 2 का काम खत्म हो गया। अब सोचिए यहाँ पे इतनी बात हल हो गई। अब इनमें से बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मतलब 3.05 बड़ा है या 3.055 बड़ा है या फिर 3.05 बड़ा है। इन दोनों में क्या बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा है 3.055, है ना, ये 55 है, तो ये बड़ा होगा। तो अब आपका आंसर यही आ गया, है ना, डिसाइड हो गया कि यही इसका आंसर होगा। अर्थात इसको अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 30.5 के बाद संख्या आ जाएगी आपकी कौन सी, 3.50, इससे बड़ी इससे छोटी 3.055, फिर इससे छोटी 3.05। इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्लास 1 का लिंक अभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, ये बिल्कुल नया प्रश्न आया था, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब प्राथमिक स्तर पे ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए थे। बता देते हैं आपको, 11,011 ये सफिक्स में है 2, निकालना कैसे, इसके लिए जो भी संख्याएं हैं लिख लीजिए। 1 है, फिर 1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। इसका निकालने का ट्रिक मतलब तरीका ही यही है, मेथड ही यही है। जो संख्याएं थी हमने लिख ली, अगर स्क्वायर लिखा होगा तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 की पावर 0 से सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 की पावर 4 से गुणा करेंगे। ये सारी संख्या हमने लिख ली थी, 11,011, 11,011। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 1 को जब हम गुणा करेंगे
2 की पावर 0, तो जे के किसी की पावर अगर 0 होते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे 2 बराबर 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 गुणे 4 बराबर 0 हो जाएगा ये, और 1 गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा 8, और 1 गुणे 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 2 की पावर 4। हल कर लीजिए, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 4 चक्कू 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 8 कितना आ जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ, 3 के साथ, 27 इसका आंसर जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। 14 या 15 जो भी हमने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएँ, या आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर की किताब है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे 27 आ जाएगा। थैंक यू सो मच।